नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय पंवार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, यशोदा हॉस्पिटल, नेहरू नगर, गाज़ियाबाद। आज मैं आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताऊंगा। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और इसके शरीर पर क्या नुकसान हो सकते हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन की डिजीज़ है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 40-50 साल के बाद हड्डियां कमज़ोर होना शुरू होती हैं, जिसकी वजह से बोन के अंदर जनरलाइज पेन, कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं और बहुत आसानी से किसी भी छोटे चोट के साथ ये हड्डियां टूट जाती हैं। इनको ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स बोलते हैं। जब कोई सिग्निफिकेंट ट्रॉमा ना हो और हड्डी टूट जाए, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और बम्प लगे गाड़ी में और एकदम कमर की हड्डी टूट जाए, या घर में फिसल के या बाथरूम में गिर जाएं और रिस्ट की हड्डी टूट जाए, ये ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स में आते हैं। ये ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन है एक 40-50 साल की एज के बाद। फीमेल के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस ऑलमोस्ट दुगना होता है मेल के कंपैरिजन में, ड्यू टू सम हार्मोनल चेंजेस। तो ऑस्टियोपोरोसिस को रोकथाम कैसे की जा सकती है? 3-4 चीज़ें ध्यान रखना है कि एक तो कैल्शियम रिच डाइट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, और नॉनवेज जो खा सकते हैं नॉनवेज खाइए, पनीर खाइएगा, दूध रेगुलर पीना है। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी ईश्वर ने सबको फ्रीली अवेलेबल किया है, सनलाइट से मिलता है। रोज़ कम से कम आधा घंटा सूरज की रोशनी में कपड़े उतार कर बैठें। शरीर के कम से कम 1/3 हिस्से पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ना चाहिए, और रोज़ का मतलब रोज़, ये नहीं कि आप एक हफ्ते में 4 घंटे बैठ के एक हफ्ता पूरा नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम आधा घंटा आपको रोज़ बैठना है। उसके बाद तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन भी आपको उस मात्रा में लेनी चाहिए कि जिससे हम हड्डियों को मजबूत कर सकें। खाने पीने के अलावा जो एक अलग विशेष चीज़ पर ध्यान रखना है वो एक्सरसाइजेज में आपको जो वेट बियरिंग एक्सरसाइज, जैसे वॉक करना है, रोज़ आधा घंटा वॉक करना, रजिस्टिव जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह, मसल जिसमें स्ट्रेंथ होती है वो हड्डियों की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहूँगा जो ऑस्टियोपोरोसिस में है। जैसे कुछ दवाइयाँ जिनसे ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जैसे एंटीप्लेप्टिक मेडिसिन है, डायबिटिक मेडिसिन है, स्टीरॉयड्स जिनको लेने पड़ते हैं, उन कुछ दवाइयाँ जिनसे ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इस तरह के पेशेंट, जैसे थायराइड के पेशेंट हैं इस, या डायबिटिक पेशेंट हैं, या एंटीप्लेप्टिक ड्रग्स में हैं, उन लोगों को रेगुलर कैल्शियम की मेडिसिन लेनी चाहिए टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। कुछ फूड हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस करते हैं, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाने में खाते हैं या बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह लेते हैं, साल्टी फूड, और जितने ये हैं फ्राइड फ्रूट हैं, इस तरह पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब ऑस्टियोपोरोसिस करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें। विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स हैं, बनाना, ये हड्डियों को मजबूत करने में हेल्प करते हैं। विटामिन सी बहुत अच्छा शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है। 20 अक्टूबर को पूरे विश्व में ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाए कि ऑस्टियोपोरोसिस को कैसे रोका जाए, और ऑस्टियोपोरोसिस अगर हो गई हो उसका खाने पीने के अलावा दवाइयों से कैसे उपचार किया जाए।